क्योंकि इस्लाम में भी जमहूरियत है, देश में भी जमहूरियत है। अगर 75% से लोग ज़्यादा चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो, हमें बहुत खुशी होगी और हम रेस्पेक्ट करेंगे रेफरेंडम की। लेकिन जो शुरू में जैसे वोटिंग शुरू हुई थी, बेहतर इंतज़ाम हो सकता था, क्योंकि हमने तो बहुत पार्लियामेंट के इलेक्शन कराए हैं एज ए ऑब्जर्वर, और हमारे कुलीग हैं जो ट्रैफिक में रहे, तो और बेहतर हो सकता था। तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से कुछ बुज़ुर्ग लोग और सीनियर मेंबर चले गए, उसका हमें अफसोस है। आपके चैनल से मैं उनसे माजरत चाहूँगा कि और बेहतर इंतज़ाम हो सकता था, लेकिन ओवरऑल हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है। जो रेफरेंडम होना था 75 साल के अंदर और बाकी जो एजेंडा था, आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो भी मुतमईन है कि हाँ, उनके हक में तमाम चीज़ें आएँगी, और आपका मेन ऑब्जेक्शन क्या था इसमें? देखिए, हम तो यहाँ के रजीम में थे, हम लोगों को सिर्फ और पहला और आखिरी 75 साल की में था कि 75 साल जब एमओ में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो उसके बाद उसके अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जो फाउंडिंग फादर है वो कर गए थे। और फिर जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका यहाँ एज ए सदर 20 साल रहे, 5 साल जॉइंट डायरेक्टर जनरल रहे। तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई 25 साल बहुत होता है। अब इस वक्त फैग एंड पे जब आप रिटायर हो रहे हैं 75 साल में, तो ये अमेंडमेंट डिज़ायरेबल नहीं, तो यहीं से शुरुआत हुई थी। हमें उम्मीद है कि रेफरेंडम उसके अगेंस्ट होगा, और फर्ज कीजिए कि वो पास भी होता है तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इस्लाम में भी जमहूरियत है, देश में भी जमहूरियत है। अगर 75% से लोग ज़्यादा चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो, हमें बहुत खुशी होगी और हम रेस्पेक्ट करेंगे रेफरेंडम की। ठीक है, हम सवाल ये है कि अगर मेंबर्स को भी फैसला करना था तो क्यों कोर्ट तक जाया गया, और इसमें तमाम तरह का जो मौजूद इल्ज़ाम है वो आप तमाम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो मेंबर से ही फैसला कराना चाहिए था, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए, जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं 6 BOT पे, वो बिल्कुल सरासर गलत है। 6 BOT वाले कभी नहीं गए हैं। अगर अगर आप उसे एनालाइज करें, जो कॉज है, अगर 75 साल में जब अचीव हो गए थे एज पर MOU, अगर वो रिटायर हो जाते तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, किसी को भनक भी नहीं लगती। अगर आदमी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, रूल को ना माने, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में हर आदमी की एज फिक्स है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ऑनर नहीं करूँगा, रूल को नहीं मानूंगा, तो ये हालात होते हैं। तो सिर्फ एक आदमी की जिद की वजह से, अना की वजह से ये हालात पैदा हुए। जो कोर्ट में भी लोग गए वो इसी की वजह से गए। अदरवाइज जब आप नहीं मानेंगे, समझाया गया आपको कि आप पैटर्न हो जाइए और DG हो जाइए, नहीं माने तो आदमी कहाँ जाएगा इंसाफ के लिए? कोर्ट ही जाएगा। उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि लोग मेरे साथ हैं, लोग मुझे चाहते हैं, और मैं सेंटर को लेकर मेरे जो ख्वाब थे मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। देखिए, उनका ख्वाब एक्सपेंशन का है। अभी एक्सपेंशन का जो मैप है, जो प्लान है, वही नहीं अप्रूव हुआ है। तो हो सकता है, लेकिन अब तो वोट हो गए हैं और इंशाल्लाह कल रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे 75 साल वाले।